गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्या हाल समाचार है? ऑल गुड। ओके। टैली के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज स्टॉक आइटम। स्टॉक ग्रुप, ऑफ कोर्स इसमें एक टॉपिक और भी आएगा सब ग्रुप का, और एक हम लोग स्टडी करेंगे स्टॉक कैटेगरी। अब इस टॉपिक को पहले समझिए, ये टॉपिक कहना क्या चाहता है। स्टॉक का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्रीज, गुड्स। इन्वेंट्री थोड़ा ब्रॉडर टर्म हो गया, बट स्टिल अपन कह सकते हैं इन्वेंट्री या स्टॉक। आपको भी पता है कि अगर किसी एक ऐसे कंपनी की बात करें जहां पे प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, तो उन इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, उनके रिपोर्ट्स को देखने के लिए, रिपोर्ट्स का प्रॉपर वे में होना बहुत जरूरी है। बात समझ आती है? तो उस रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें तीन कंटेंट का सहारा लेना पड़ेगा। नंबर वन क्या? एक हो गया स्टॉक आइटम, एक हो गया स्टॉक ग्रुप, एक हो गया स्टॉक कैटेगरी। अब आप बोलेंगे कि सर ये स्टॉक आइटम चीज क्या है ना? पहले वो समझ लें। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास में अभी मोबाइल से या लैपटॉप से आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक? मोबाइल में मैं पकड़ लेता हूँ, लेट्स से S24 अल्ट्रा। आप मुझे बताइए, ये मोबाइल है ना? ये मोबाइल है, एग्जैक्टली ये हो गया मॉडल नंबर। लेकिन जिनको नहीं मालूम है कि S24 अल्ट्रा है क्या, उनके लिए थोड़ा सा हिंट मैं बोलता हूं। ये है सैमसंग मोबाइल। उनके लिए जिनको मोबाइल ही नहीं पता है मोबाइल होता क्या है, मैं उनके आगे लिख देता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अगर ये मॉडल नंबर को नहीं भी जानते होंगे ना, तो इनके और इनके हेल्प से उनका उस प्रोडक्ट का नेचर तो समझ में आ ही गया होगा। तो बेसिकली जो मॉडल नंबर होते हैं, जो प्रोडक्ट है, एग्जैक्टली प्रोडक्ट S24 अल्ट्रा है, इसी को कहते हैं स्टॉक आइटम। और सैमसंग मोबाइल, ठीक है, ये हो गया ग्रुप। ग्रुप बाय ब्रांड, ग्रुप बाय देयर कैटेगरीज, जैसे रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड प्रोडक्ट, कौन से नेचर का प्रोडक्ट है वो, है ना? और उसकी कैटेगरी ब्रॉडर टर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, ग्रोसरी है, मेडिसिनल प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड कैटेगरी। इसका मतलब ये हुआ ट्रांजैक्शन, सेल्स, परचेज एटसेट्रा हम लोगों को स्टॉक आइटम के साथ में करने होंगे, लेकिन उनको डिफाइन करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, समझने के लिए हमें दो हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी। सेल परचेज करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए स्टॉक कैटेगरी, सॉरी, स्टॉक आइटम सफिशिएंट है। लेकिन प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कंपलसरी है, लेकिन कंपलसरी से कम भी मत मानिए रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपके पल्ले में इतना बात तो समझ में आ गया होगा, बस एक बात को छोड़ के, सर रिपोर्ट ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या कह रही है, ये तो समझ में आ गया कि चलो भाई, किसी मॉडल को, मैं मॉडल यहां लिख देता हूँ UTX024560, सॉरी 4। बताइए, ये प्रोडक्ट क्या है? आप कैसे बताएंगे? लेकिन अगर इसी के आगे मैं लिख देता हूं, मान लीजिए मैं क्या लिख दूं, चलिए सैमसंग का ही लेते हैं। सैमसंग का ये वॉशिंग मशीन है। अब आपको समझ में आ गया ये बात? तो इसका मतलब किसी भी मॉडल नंबर को रिकॉग्नाइज करना, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, तो उसके लिए हम लोगों को ग्रुप और कैटेगरी की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल की तरफ लेकर के चलता हूं, और आप मुझे बताइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है ना? मैं कहता हूं, आप इस स्क्रीन में देखेंगे, ये हमारे पास में प्रोडक्ट है। गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, S25, ये वो दिस दैट, कुछ बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, है ना? कोड जो लिखे हुए हैं,
और यहाँ पर X300 Pro ऐसे करके वीवो का कुछ प्रोडक्ट है। और कितने कितने लाइक क्वांटिटीज हमारे वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, वो क्वांटिटी हमने लिखा। वेयर हाउस को हमने, गोडाउन को हमने, लोकेशन को हमने दो नाम से ले लिया, एक लोकेशन ए और एक लोकेशन बी। आप कोई भी जगह का नाम ले लीजिए, है ना, वो लोकेशन लेने पर का चीज है, क्योंकि वीडियो लोग कहीं से भी देखेंगे। तो मैं नहीं चाह रहा था कि किसी स्पेसिफिक एरिया पर मैं बात करूं, है ना, मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल में ले लेता हूं, दैट इज लोकेशन ए एंड लोकेशन बी। आइए, तो मैं कह रहा था बेसिकली कि लोकेशन ए एंड लोकेशन बी। ठीक है। अभी मैं इतना आपको दिखाया, आपको पल्ले पड़ रहा है बेसिकली ये सारी चीजें। चलिए, ये तो फिर भी गैलेक्सी नाम सुना सुना सा लग रहा है, तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, या वीवो हमने लिख दिया तो कुछ समझ में आ रहा होगा। इसके बारे में क्या राय है आपकी? कंफ्यूजिंग है ना थोड़ा सा? तो अभी मैं इसको थोड़ा इलबरेट करते हुए मैं आपको एक सहारा देता हूं, और ये सहारा आप पकड़ लीजिए कुछ। अब मुझे बताइए तो, इसके आगे मैं लिख देता हूं सैमसंग फोन, और ये सब ग्रुप हो गया। ठीक है। और जो बेसिकली कौन से ब्रांड के अंदर में, सैमसंग। सैमसंग ब्रांड की और भी चीजें हमारे पास में है ना, जिसमें से ये प्रोडक्ट्स, और ये क्या हो गया, सैमसंग का वॉशिंग मशीन। वीवो हमारे पास में है ना, वीवो का फोन हमने ले रखा है। ये प्रोडक्ट की नेचर है, देखिए, इलेक्ट्रिकल। ये हो गया सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आपको लगता है कि एक एक परसेंट भी आपको प्रॉब्लम होगा किसी प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करने में? नहीं। आपके पास एक ऑप्शन और होना चाहिए कि सर ये बताइए कि ये प्रोडक्ट हमारे पास कितना कितना क्वांटिटीज में है, वो तो मालूम है। लेकिन अगर कोई हमसे ये जानना चाहे कि सैमसंग मोबाइल हमारे पास कितना क्वांटिटीज का है, टोटल ऑल टुगेदर सैमसंग मोबाइल, वो भी तो हमें जानना चाहिए कि सैमसंग ब्रांड का फोन हमारे पास कितना है, वीवो ब्रांड का फोन हमारे पास टोटल कितना है ना, या फिर टोटल सैमसंग का कैटेगरी का थिंग्स हमारे पास कितने हैं। वीवो का, मैंने मैं दो ही एग्जांपल ले रखा हूं, लेकिन वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में और सारे होंगे। तो आपको टोटल क्वांटिटीज कितने हैं, अगर मैं आपको ये बता पाऊं तो आपका रिपोर्ट और तगड़ा होगा। कैसा दिखेगा वो रिपोर्ट मालूम है? आइए देखिए। अभी दिख रहा है सैमसंग टोटल क्वांटिटी, एक मिनट रुकिएगा। सैमसंग टोटल क्वांटिटी आपके पास में 864 है। अगर मैं आपको यहां पर ऐड करके बताऊं, यहां से लेकर के यहां तक, एकदम नीचे आपको दिख रहा होगा 864, एकदम बॉटम में देखिएगा, है ना। लेकिन अगर इसी को मैं एक्सपैंड करूं अभी, तो दिखता है सैमसंग मोबाइल, सैमसंग फोन हमारे पास 646 पीसेस है, और सैमसंग वॉशिंग मशीन हमारे पास में 218 पीसेस है। वीवो का भी देख लीजिए, वीवो का एक ही सब ग्रुप है हमारा, मोबाइल कैटेगरी का। इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे, तो ये ब्रांड, सॉरी, ये मॉडल हमारे पास इतने इतने हैं। आपको नहीं लग रहा है कि देखने से ही ये थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज दिख रहा है? देखिए तो, बात समझ आ रही है? तो अभी आप मुझे बताइए कि सिर्फ आपको अगर मैं ये दिखाता और ये दिखाता, आपको उतना कंपैटिबल फील हो रहा है? नहीं। इसका मतलब, जबकि ट्रांजैक्शन सिर्फ प्रोडक्ट से होने हैं, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट को हेल्पिंग हैंड चाहिए बाय द नेम ऑफ ग्रुप। ये सब ग्रुप, ग्रुप एक ही बात हो गया। और एक क्या हो गया, कैटेगरी। कैटेगरी में दो कैटेगरी हमने बना रखा है, अगर आप देखेंगे तो एक हो गया इलेक्ट्रिकल, एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। कैटेगरी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, और भी चीजें हो सकती हैं। बेसिकली ग्रुप आप उनको रखिए जिनको आप टोटल अगर करेंगे उनके मॉडल नंबर को, तो उनकी क्वांटिटीज ऐड होकर के एक जगह दिखे। जैसे कि मैंने यहां दिखाया आपको, सैमसंग मोबाइल, सैमसंग वॉशिंग मशीन, इस तरीके से। अब इसको टैली में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो एक्सेल में मैंने बस हिंट करने के लिए आपको दे दिया। टैली में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा आपको। क्या क्रिएट करना है भाई? स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करना है, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है ना, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, प्रोडक्ट जब भी आप बेचेंगे, तो भाई किसी भी क्वांटिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको यूनिट तो चाहिए। जैसे मैं आपके ऑफिस में, सॉरी मेरा मिस्टेक, मैं आपके बिजनेस में जाता हूं, और मैं आपको बोलता हूं मैं क्या परचेज करूंगा आपसे, चलिए पेन। मैं आपसे बोलता हूं मुझे 5 पेन दो,
तो आप बोलेंगे सर 5 पेन का मतलब क्या? 5 पीस चाहिए, 5 पैकेट चाहिए क्या? तो किसी भी क्वांटिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूनिट्स। लोकेशन वाइज अगर आपको मेंटेन करना है तो आप लोकेशन भी एंटर करेंगे। बड़े बड़े बिजनेस में वेयर हाउस कई होते हैं, लोकेशन वाइज आपको रखना पड़ेगा भाई। तो ऑल टुगेदर हमने पर्टिकुलर प्रोडक्ट 1000 क्वांटिटी परचेज किया, हमने फलाने लोकेशन में इतना क्वांटिटी रखा, फलाने लोकेशन में इतना क्वांटिटी रखा। तो लोकेशन वाइज भी अगर मेंटेन करना है तो करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक कैटेगरी सबसे पहले बनाएंगे। टॉप मोस्ट कैटेगरी क्या है हमारे पास में भाई? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेप्ट। बाहर आएंगे, ग्रुप में जाएंगे, और ग्रुप में आप बनाएंगे क्या क्या? एक बनाएंगे सैमसंग। अच्छा, इस ऑप्शन को जरूर यस करिएगा, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड। ये यस अगर आप करेंगे ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस वाले बेनिफिट को उठा पाएंगे। ये जो देख रहे हो कि सैमसंग का अलग अलग मॉडल कौन कितने कितने क्वांटिटीज है, उसको जोड़ करके सैमसंग मोबाइल कितना हुआ, सैमसंग मोबाइल और सैमसंग का वॉशिंग मशीन टोटल जोड़ करके सैमसंग के पास कितना आया, ये टोटल क्वांटिटीज अपने आप ऐड होता जाए। इसके लिए आपको यहां पर इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद एक और क्या बनाना पड़ेगा बोलो? वीवो। इसको भी यस करेंगे आप। फिर आप बनाएंगे सैमसंग मोबाइल या सैमसंग फोन। इसको अंडर में कहां डालेंगे जानते हो? सैमसंग के अंदर में, क्योंकि सैमसंग फोन इज द पार्ट ऑफ सैमसंग। सैमसंग वॉशिंग मशीन, ये भी किसके अंदर में जाएगा? सैमसंग के अंदर में। एकदम क्लियर है। अब इतना काम होने के बाद आप कहाँ जाएंगे? आइटम में नहीं, उसके पहले थोड़ा कुछ कुछ काम और कर लें। यूनिट्स में जाएंगे और हमने बना दिया यहाँ पर पीसीएस, पीसेस। आप यू भी लिख सकते हैं, आप नंबर्स भी लिख सकते हैं, मर्जी बाबू जैसी आपको ठीक लगे। मैं यू ही लिख देता हूं, और यहाँ पर फॉर्मल नेम लिखना पड़ेगा। जैसे यू लिखे आप तो यूनिट्स लिखना पड़ेगा आपको, है ना। अगर पीसीएस लिखते तो पीसेस लिखना पड़ता आपको। एनओ डॉट लिखते तो नंबर लिखना पड़ता आपको, है ना। लेने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद लोकेशन मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, लोकेशन ए और लोकेशन बी। ठीक है। उसके बाद में आप आइए आइटम में, और आइटम में एक एक करके बनाएंगे। सारे तो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ कुछ बना देता हूं। जैसे मैंने इसको ले लिया, मैं कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को, यहाँ पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे अंडर, अंडर का मतलब देखो ग्रुप पूछ रहा है, ये क्या था भाई? देखो तो एक बार जरा, ये था हमारा इंफॉर्मेशन सैमसंग वॉशिंग मशीन। सैमसंग वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक ये सैमसंग को हिट करेगा, क्योंकि सैमसंग वॉशिंग मशीन इज द पार्ट ऑफ सैमसंग। ठीक है। आप इसको यूनिट्स में लेंगे। लेने के बाद ऑल्टरनेट यूनिट अभी नहीं, वो आगे की क्लास के लिए वीडियो था ये, मतलब पिछले वाला, इसके लिए एक्टिवेटेड है, अभी नहीं लेना है इसको। लेने के बाद आगे बढ़ेंगे आप। क्वांटिटी कितने हमारे पास में देखो एक बार, क्वांटिटी है 30 पीसेस। यहाँ पे फर्स्ट में देखो लोकेशन ए में है, तो आप यहाँ पर आएंगे। अच्छा एक चीज रुको, कैटेगरी तो यहाँ पूछा ही नहीं देखो, यहाँ पर अंडर पूछा लेकिन कैटेगरी नहीं पूछ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सा बात है, अगर कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं दिख रहा है, सेटिंग एनेबल कराना पड़ेगा। एक बार आप यहाँ पर F12 में जाएंगे, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी ऑफ रखा हुआ है। आप क्या करेंगे? इसको यस। लेने के बाद अगर आप ऊपर जाएंगे ना वापिस, तो देखो यहाँ पर मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर आप क्वांटिटी में आएंगे, क्वांटिटी कितना था भाई? 30 पीसेस। 30 आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और इसको आप डालेंगे लोकेशन ए में। रेट जो भी होगा, मैं अभी रैंडमली ले लूं चलेगा, मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1000। एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक। अच्छा उसी तरीके से और भी आप बारी बारी बनाएंगे। इसका सैमसंग वॉशिंग मशीन, सैमसंग फोन, ये सारे सब ग्रुप बनाएंगे आप। सैमसंग ग्रुप बनाएंगे आप जो बना चुके, कैटेगरी बना चुके, प्रोडक्ट इसी तरीके से बारी बारी आप बनाएंगे। क्वांटिटी प्राइस डालेंगे। एक में डाल देता हूं लोकेशन बी का भी, इसको डाल देता हूं मैं, इसको। ठीक है। तो आइए यहां पर पेस्ट करते हैं।
यहाँ पर आ गए हम, वीवो में आ गए। यहाँ पर आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये यूनिट हो गया। क्वांटिटी हमारे पास में है 66 पीसेस। लोकेशन बी में है। रेट जो भी होगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं अभी, एक्सेप्ट। तो क्या होगा बेसिकली, यहां पर जब आप स्टॉक समरी में आएंगे रिपोर्ट देखने के लिए, एंटर करेंगे, तो आपको दिख रहा है सैमसंग। इसके अंदर में जाएंगे तो दिख रहा है सैमसंग वॉशिंग मशीन। सैमसंग ये आपको नहीं दिख रहा है अभी, लाइक मोबाइल। एक काम करो, रुको, वेरी क्विकली मैं एक सैमसंग मोबाइल भी बना ही देता हूं, ताकि आपको मैं एक कम से कम रिपोर्ट तो दिखाई दूं। यहां पर आइए, सैमसंग मोबाइल का मैं एक बना लेता हूं, लेट्स सी ये वाला S25 अल्ट्रा। ठीक है, यहाँ पर मैं सैमसंग फोन ले लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, यूनिट्स आ गए। उसके बाद में मैं रैंडमली लूं, क्या चलेगा, मुश्किल तो नहीं। 10 क्वांटिटीज, लोकेशन ए में है, प्राइस मान लीजिए 25,000। लेने के बाद ऑफ कोर्स इतना सस्ता नहीं मिलने वाला है, बट ठीक है, ऐसा हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, जब आप स्टॉक समरी में जाएंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, तो सैमसंग के नीचे जब आप जाएंगे ना, तो दिखेगा सैमसंग फोन टोटल है 10 पीस, और सैमसंग वॉशिंग मशीन है 30 पीसेस। आप ऑल्ट के साथ में F1 भी कर सकते हैं, सारे प्रोडक्ट उनके अंदर में जो जो होंगे वो आपको दिखेंगे। ठीक है, और वीवो में भी जाएंगे तो ये आपको दिख रहा है वीवो X Fold 5। अच्छा, एक ऑप्शन आपको मैं और अगर यहाँ पे बोलूं, सैमसंग देखो 40 पीस अपने आप ऐड होकर के दिख गया वो ऑप्शन के कारण से। और जैसे एंटर करोगे तो सैमसंग फोन है 10 पीसेस एंड वॉशिंग मशीन है 30 पीसेस। ठीक, अब इसके बाद में कौन से लोकेशन में कौन कौन सा प्रोडक्ट है, अगर लोकेशन वाइज आपको रिपोर्ट देखना है तो आप डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ के बाद में इन्वेंट्री से रिलेटेड दो ही ऑप्शन हैं, इन्वेंट्री बुक एंड स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। आप इस इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे अगर, तो लोकेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा। दो लोकेशन आपको दिख रहे हैं, लोकेशन ए, लोकेशन बी। मेन लोकेशन बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है। आप लोकेशन ए में अगर यहाँ पर जाएंगे तो आपको सैमसंग मिल रहा है, और उसके अंदर की ये सारी चीजें मिल रही है। अगर आप यहाँ लोकेशन बी में जाते हैं तो वीवो वाला जो प्रोडक्ट है वो लोकेशन बी में है। ठीक है, कभी कभी एक काम होता है कि कभी ना, जैसे कुछ प्रोडक्ट आपके पास में लोकेशन ए में थे, लोकेशन बी में थे। लोकेशन ए में थोड़ा प्रोडक्ट कम हो गया, लोकेशन बी में आपके पास में अभी भी वो प्रोडक्ट काफी ज्यादा पड़े हुए हैं। तो आपको सेल आउट करने के लिए कभी कभी लोकेशन बी से लोकेशन ए में, लोकेशन ए से लोकेशन बी में प्रोडक्ट को गोडाउन ट्रांसफर करना होता है ना। जैसे एक 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 प्लेस है, मान लीजिए यहाँ पर आते हैं, आइए मैं बोलता हूँ, यहाँ पर आपके पास लोकेशन ए, लोकेशन बी। ठीक, इस एरिया से जितने भी कस्टमर होंगे उसके लिए कौन सा वेयर हाउस सामने होगा। कंपनी अगर सेल करेगी तो प्रोडक्ट यहां से ला करके बेचेगी। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट अगर कम हो चुका है और यहाँ पर प्रोडक्ट अगर है कंपनी के पास, तो कंपनी लोकेशन बी से लोकेशन ए में प्रोडक्ट ट्रांसफर नहीं करेगी, है ना। तो अगर प्रोडक्ट को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो उस टाइम पे काम आप कैसे करेंगे, देखिए। आप उसके लिए जाएंगे वाउचर में, है ना। यहां पर आप जाएंगे ऑल्ट के साथ में F7, तो एक वाउचर आपको खुलेगा स्टॉक जर्नल बोल करके। स्टॉक मूवमेंट आपको यहां दिखाना होता है। लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, सोर्स या कंजम्पशन, और राइट साइड में क्या दिख रहा है, डेस्टिनेशन या प्रोडक्शन। जहां से जिस लोकेशन से सामान निकलेगा उसको आप दिखाएंगे लेफ्ट साइड में, जिस लोकेशन में सामान पहुंचेगा उसको दिखाएंगे आप राइट साइड में। तो मान लीजिए मैं इस एग्जांपल लेता हूं कि ये वीवो वाला प्रोडक्ट जो लोकेशन बी में था, उसको मैं कहां डाल रहा हूं, लोकेशन ए में। कितना पीस हमारे पास, 66 पीसेस, राइट। आप देखिए ना, जैसे आप यहाँ पर स्पेस बार मारेंगे, देखिए लोकेशन बी में दिख रहा है 66 पीसेस। मैं इसमें से मान लीजिए 6 पीस उठा करके लोकेशन ए में डाल देता हूँ। एंटर करेंगे, 6 पीस, रेट ऑटोमेटिक आ गया। आप यहां पर आकर के फिर से लेंगे वीवो का सीरीज। अब की बार आप ले लेंगे लोकेशन ए, क्योंकि जहां से जा रहा है वो सोर्स में जाएगा, जहां पर जा रहा है वो डेस्टिनेशन में होगा। यहां पर आप लेंगे 6 पीसेस, लेने के बाद एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब क्या होगा, आपके स्टॉक समरी अब भी उतने रहेंगे, लेकिन आप यहां पर जब जाएंगे डिस्प्ले में, इन्वेंट्री बुक्स में, लोकेशंस में, अब आप लोकेशन ए में जाएंगे ना,
तो आपको देखिए वीवो दिखना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर दिख रहा है आपको 6 पीसेस और अगर लोकेशन बी में रहेंगे, तो अब आपको सिर्फ दिखेगा 60 पीसेस। तो ये पूरा बिहेवियर आपको समझ में आया होगा कि स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक सब ग्रुप क्या होता है और प्रोडक्ट तो खैर आपको मालूम है ना? प्रैक्टिस करिए अच्छे से। अगर आपको समय मिले तो आप पूरी की पूरी असाइनमेंट ये बना डालिए, आपको समझ में आएगा। रेट आप रैंडमली कुछ ले सकते हैं, रेट के पीछे मैं ज़्यादा फोकस अभी नहीं किया हूँ। आप रेट ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिए, जैसा भी होता है, डाउट्स होता है कुछ, प्लीज़ शेयर करिए मेरे साथ।